चित्रा त्रिपाठी बिकनी, भाई बिकनी पहन के आप आ जाइए, आप आ जाइए, एंकरिंग करिए भाई, आप करिए, तब तो वहां पर आपको लज्जा आएगी, शौक आएगा, आप फिर हमारे खिलाफ बोलेंगी कि अरे उसने कैसे बोल दिया कि जो है बिकनी में। क्यों भाई, अगर आप मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनिए, आप बिकनी में आइए। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, जो कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो ऐसी ओछी हरकत करे तो आप किससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके राज्य में जो महिला है वो सुरक्षित है, जब उस राज्य का मुख्यमंत्री उस औरत की अजमत इज्जत कर हाथ डालने की कोशिश कर सकता है। हमारे साथ एडवोकेट अनस भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आपने वीडियो देखा होगा जिस तरह से जो एक घटना हुई है, शर्मनाक घटना, लेकिन एक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसी घटना, क्या सोचते हैं जब पहली बार आपने देखा होगा वीडियो, क्या मन में आया था आपके? देखिए मुख्यमंत्री जी, उनका, देखिए, ये आप किसी भी पद पर चले जाएं, आप मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आप आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या आप एज ए एडवोकेट हो जाए, लेकिन अगर आपकी मानसिकता नहीं ठीक है तो आप किसी भी पद पर रहेंगे, आप यही ओछी हरकत करेंगे, आप यही गंदगी मचाएंगे, आप ऐसी ही उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें बोलेंगे। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री, जो कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो ऐसी ओछी हरकत करें तो आप किससे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके राज्य में जो महिला है वो सुरक्षित है, जब उस राज्य का मुख्यमंत्री उस औरत की अजमत इज्जत कर हाथ डालने की कोशिश कर सकता है, तो उस राज्य के जो अपराधी हैं उनकी कितनी हिम्मत बढ़ जाएगी औरतों के ऊपर, आप बताइए। तो ये तो मतलब उनके पीछे पीछे जो लोग खड़े हैं वो हंस रहे हैं, उन्हीं जैसे लोग हैं ना, जो जो ये सोचते हैं कि महिला एक खिलौना है जिससे हम खेल सकते हैं, जिसका हम बलात्कार कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, हम जिसकी पल्लू खींच सकते हैं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये उनकी सोच है, ये उनकी, जैसे कि अगर आपको याद होगा, कठुआ रेप कांड हुआ था कश्मीर में, एक छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची, उसके साथ रेप हुआ था, और उसके लिए, उसके अपराधियों के लिए, रेपिस्ट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसको बचाने के लिए। आप इस मानसिकता की सोच, आप इस सोच को जानिए कि कैसी सोच रही होगी कि एक बलात्कारी के लिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। बिल्किस बानो की जो अपराधी, बिल्किस बानो की अपराधी के लिए बता फूल माला के साथ जो है स्वागत किया जाए, और बाकायदा अर्जी डाली जा रही है कि इनको रिहा कर दिया जाए। वो तो कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसको रोका गया, वरना तो खुलेआम कि हाँ इनको छोड़ दिया जाए। तो आप समझिए कि कितने हाई लेवल पे ये सब चल रहा है कि एक तरफ अगर महिला है और ऊपर से मुसलमान है, तो उसके लिए कोई रूल नहीं होगा, और उसके साथ जितनी ज्यादती कर पाएंगे करेंगे, उसको जायज ठहराएंगे। अब इसको जायज ठहराया जा रहा है, बहुत सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, ये वैसे ही लोग हैं ना, उसको इस तरह से ले रहे हैं कि हिजाब की क्या जरूरत है, बराबरी मानने के लिए हिजाब का क्या काम है? क्यों भाई, ये तो आप बताइए कि कपड़ा पहनना कहां से बराबरी मानी जाएगी? बराबरी आप यहाँ मानिए कि आपने अगर जो है आपकी सोसाइटी की जो महिला है वो पीएचडी कर ले रही हैं, इंजीनियर बन जा रही हैं, डॉक्टर बन जा रही हैं, वैसे आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में जागरूकता फैलाइए, उनको ऊपर लाइए, उनके लिए इंस्टीट्यूशन खोलिए, उनको 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 अच्छे से अच्छी जो है तालीम दिलवाइए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये बराबरी का आपकी तरफ से हुआ। भाई वो एमबीबीएस डॉक्टर थी, वो अपने दम पर, अपने बल पर एमबीबीएस डॉक्टर बनी, और उसने जो है हिजाब पहना, इसमें क्या खराबी है? आप खराबी बताइए। वो उसकी अपनी चॉइस थी, उसने अपनी चॉइस से पहना। भाई चित्रा त्रिपाठी की जैसे आपने बात की, वो कहती हैं कि जो है उसको हिजाब पहनने की क्या जरूरत थी? अरे भाई ये बताइए, एक यूनिफॉर्म होता है, मैं काली सदरी, काला कोट और पैंट पहन के जाऊंगा, कुर्ते पैजामे में मैं कचहरी में बहस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना, हर जगह का यूनिफॉर्म होता है। चित्रा त्रिपाठी बिकनी, भाई बिकनी पहन के आप आ जाइए, आप आ जाइए, एंकरिंग करिए भाई, आप करिए, तब तो वहां पर आपको लज्जा आएगी, शौक आएगा, आप फिर हमारे खिलाफ बोलेंगी कि अरे उसने कैसे बोल दिया कि जो है बिकनी में। क्यों भाई, अगर आप मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनिए, आप बिकनी में आइए, इस्लाम को अपनाइए। हाँ, तो वो भी तो मॉडर्न बने, बिकनी में आए, बिकनी में जो है एंकरिंग करें, उसमें क्या दिक्कत है? पहले आप करके दिखाइए, पहले चित्रा त्रिपाठी करके दिखाएं, फिर सोसाइटी में लोग करके दिखाएंगे, बिकनी में आए, आप एंकरिंग करें। क्या लग रहा है इसका ये भी आखिरी सवाल होगा, इसका ये भी मैसेज लोगों में जाएगा, जिस तरह से बात हुई कि जो एक मुख्यमंत्री पद पर अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आम आदमी, जो कि पिछले कई सालों से देखा गया कि मुसलमान टारगेट पे है, तो उनके लिए एक हौसला बढ़ जाएगा, ये कहा जाएगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हौसला ही बढ़ाया जा रहा है। ये इस देश की, समझ लीजिए कि ये बड़ी ही
खराब स्थिति हो चुकी है कि यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री जो है बढ़ावा देता है, महिलाओं के अपराध को बढ़ावा दे रहा। अब बताइए, आज जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो कहते थे कि कब्र से निकाल के जो बलात्कार कर दीजिए। अब आप सोचिए, इस सोच को सोचिए कि कैसी सोच रही होगी कि जो ये कह रहा है कि कब्र से निकाल के बलात्कार कर दीजिए। आप घर के अंदर, आप कई ऐसे वीडियोस जो हैं, जो ऐसे संगठन हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आप बलात्कार करिए, हैं बड़ी बड़ी ट्रेंडिंग वीडियोस आई, उसमें बताया गया कि बता रहा है, एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि मुस्लिम बच्चियों को फंसाइए, उनको अपने जाल में फंसाइए, शादी कीजिए, उनका बलात्कार कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ये तो ट्रेंडिंग, और ये ऊपर से चलता है तब नीचे पहुंचता है, ये नीचे से ऊपर नहीं चलता है, ये पूरा ट्रेंडिंग है। इसमें यहाँ देश का प्रधानमंत्री भी इक्वल जिम्मेदार है और हर स्टेट का मुख्यमंत्री भी इक्वल जिम्मेदार है। अगर इक्वल जिम्मेदार ना होता तो कठुआ रेप कांड पे तिरंगा यात्रा ना निकाली जाती। तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद यही है। अब आप बताइए, उन्नाव में जो कांड हुआ उस बच्ची के साथ, उसमें भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो आप बताइए, हम अभी धर्म से नहीं जोड़ रहे, वहां पर लड़की मुसलमान थी, आसिफा, जो कठुआ रेप कांड में हुआ, तो वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, यहाँ पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, यहाँ लड़की हिंदू थी। तो अपराध करने के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। अगर महिला है तो उसको नोचेगा, घसीटेगा, करेगा, और ये ऊपर से चलता है। इनके कई, आप देखिए, भाजपा कई ऐसी नेत्रियां हैं जिन्होंने चीख चीख कर बोला कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, कई ऐसी जगह पे। लेकिन क्या हुआ? क्या उनकी सुनवाई हुई? नहीं सुनवाई हुई। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रेंडिंग कर दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री ये ट्रेंड कर रहे हैं कि महिलाओं पर कैसे अत्याचार किया जाए, कैसे अपराध बढ़ रहा है। आप बताइए, महिलाओं पर सजा न दे के कम से कम कहीं ना कहीं बढ़ावा ही है। बिल्कुल है। आप बताइए कहाँ सजा दी गई है? आप उसको ट्रेंडिंग में कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर नीतीश कुमार ऐसी बात बोल रहे हैं, कोई महिला संगठन ने अभी तक आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। वहीं प्रोफेसर अली महमूदाबाद, उन्होंने एक इंग्लिश में जो है एक पोस्ट लिखी थी, उस पर महिला आयोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उनके खिलाफ एफआईआर कराने पड़ी। अभी 2 दिन से ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन किसी महिला आयोग के संगठन ने, किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर मुसलमान है, करने वाला मुसलमान है, तो हम आगे आएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। लेकिन अगर विक्टिम मुसलमान है, अगर विक्टिम मुसलमान है, तो हम उसके लिए शांत बैठेंगे, उसके साथ हो रहा है होने दें।